एक ऐसा समस्लम जहाँ पे WWE के बिगेस्ट इवेंट पहली बार एक बिल्कुल अलग माहौल में था। ना कोई पैक स्टेडियम, ना हजारों फैंस की आवाज, लेकिन फिर भी इस रात WWE यूनिवर्स ने कुछ ऐसे मोमेंट्स देखे जो आज तक फैंस को याद है। एक तरफ थे ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का WWE चैंपियनशिप शोडाउन, दूसरी तरफ द फिंड, ब्रे व्हाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक ब्रूटल फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। आस्का के पास था डबल चैंपियन बनने का मौका और सेथ रॉलिंस के सामने अपने इन रिंग डेब्यू में पहली बार डोमिनिक मिस्टेरियो खड़ा था। और एंडिंग में फिर एक ऐसे सुपरस्टार का रिटर्न हुआ जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यस, ये था 2020 का समरस्लैम और इस शो की शुरुआत हुई यूएस चैंपियनशिप मैच से। एक तरफ थे यूएस चैंपियन अपोलो क्रूज और उनके सामने थे एमवीपी, जो अपने नए ग्रुप द हर्ट बिजनेस के साथ अपोलो के टाइटल के पीछे पड़े हुए थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, अपोलो ने अपने स्पीड और पावर से मोमेंटम अपने फेवर में ले लिया। एमवीपी ने भी अपोलो को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एंड में अपोलो ने मौका देखते ही फ्रॉग स्प्लैश कनेक्ट किया और अपोलो ने एमवीपी को पिन कर दिया। यूएस चैंपियनशिप मैच के बाद रिंग में आई थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली और उस रात बेली को चैलेंज किया था आस्का ने। वैसे उस रात आस्का के पास डबल चैंपियन बनने का चांस था, लेकिन बेली ने उनके सपने को पूरा ही होने नहीं दिया। मैच में आस्का ने बेली पे काफी प्रेशर बनाया था और उनके नी को टारगेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बेली को भी पता था कि आस्का को अकेले हराना आसान नहीं होगा। और तब साशा बैंक्स ने अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प की। साशा बैंक के इंटरफेरेंस और बेली के स्मार्ट टेक्टिक्स की वजह से आस्का को मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब बारी थी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच की। चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट का सामना एंड्रेडे और एंजल गार्जा के साथ हुआ था। एंड्रेडे और गार्जा ने इस मैच के स्टार्टिंग मोमेंट में मॉन्टेज फोर्ड को आइसोलेट करके रखा था और फ्रीक्वेंट टैग्स के थ्रू एडवांटेज मेंटेन किया था, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड ने एक इनक्रेडिबल एस्केप करके एंड्रेडे के सुप्लेक्स अटेम्प्ट को काउंटर किया और एंजेलो डॉकिंस को टैग कर दिया। और उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट ने मैच के मोमेंटम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बिकॉज एंड्रेडे और गार्जा के बीच कोऑर्डिनेशन भी टूटने लगी थी और स्ट्रीट प्रॉफिट ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए विक्ट्री सिक्योर कर ली। अब बारी थी समरस्लैम के सबसे पर्सनल मैच की, क्योंकि एक जमाने में मैंडी रोज और सोनिया डेविल्स काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी फ्रेंडशिप कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से इस मैच के रूल्स भी बिल्कुल सिंपल थे। जो हारेगा वो WWE छोड़ देगा। मैच में किसी भी रूल्स की परवाह नहीं की गई थी। स्टील स्टेप, रिंग पोस्ट और रैंप सब कुछ वेपन्स बन चुके थे। मैंडी और सोनिया ने एक दूसरे पे ब्रूटल अटैक्स किए थे। सोनिया ने तो मैंडी को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंडी ने भी हार नहीं मानी और आखिर में मैंडी रोज ने सोनिया डेविल को डिफेक्ट कर ही दिया और इसी वजह से सोनिया डेविल को WWE छोड़नी भी पड़ी थी। वैसे गाइस 2020 के समरस्लैम का ये तो फर्स्ट हाफ था, लेकिन असली एक्शन अभी बाकी था, क्योंकि सेकंड हाफ में सामना होगा सेथ रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टेरियो का। आस्का करेगी डबल एंट्री और ड्रू मैकिंटायर भिड़ेंगे रैंडी ऑर्टन से और एंड में जो सुपरस्टार रिटर्न करेगा उसके लिए आपको पार्ट 2 तो देखना ही पड़ेगा।